नमस्कार महाराष्ट्र. क्या बोलती पब्लिक. मी गोविंद सर वेदांतो महाराष्ट्र एमएटी सीईटी आणि बोर्ड्स या चॅनलवरती तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतो. तो दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चला ही होगा कि जिस भी बच्चे ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस का पढ़ाई किया है, जेई का पढ़ाई किया है, या फिर एक ऐसा बच्चा जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके लिए मैं यहां पे बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है. और अगर कोई भी बच्चा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है तो भाई मिनिमम एफर्ट में 46 मार्क्स आउट ऑफ 112. आप बोलेंगे 112 कैसे? क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर विथ ऑप्शन 112 मार्क्स का होता है ना भाई, हाँ या नहीं? तो मिनिमम एफर्ट्स में 46 मार्क्स कैसे लाए ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्या प्लान है जिस प्लान से हम मिनिमम से मिनिमम एफर्ट में इतने मार्क ला सकते हैं. तो गाइस मैं आपसे सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि यहां पे अभी नवंबर मंथ शुरू होने जा रहा है. दिवाली का टाइम गया भाई, अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ, क्योंकि नवंबर दिसंबर ये 2 मंथ्स अपने लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं, क्योंकि ये 2 मंथ्स अपना पूरा गेम चेंज यहां पे कर सकते हैं. मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो. अगर आज तक पढ़ाई नहीं किया तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आज के बाद जो पढ़ाई करोगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस जो बोर्ड्स का एग्जामिनेशन होता है वो एक मैराथन की तरह रहता है. कोई बच्चा पहले बहुत तेजी से दौड़ेगा, लेकिन जब एग्जाम पास में आएगा वो थक जाएगा. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्लोली पहले अपना स्टार्ट लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ जाता है वो बच्चे वहां पे पिक कर लेते हैं और वही बच्चे अच्छे से अपने गोल को अचीव कर लेते हैं. तो गाइस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैं आपको यहां पे आपके साथ हूं, आपके पूरे जर्नी में हूं. 2 महीना मैं आपके साथ बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा. तो आपको बस ये मैं ध्यान में रखने के लिए बोल रहा हूं कि आप पैनिक मत हो, बिल्कुल भी पैनिक मत होना. एकदम शांत दिमाग से सारी चीजें हम यहां पे हैंडल करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैथमेटिक्स 1 का अगर हम वेटेज देखेगा, इसमें हर एक चैप्टर में आपके साथ ये शेयर करता हूं कि मैथमेटिक्स 1 का जो वेटेज है वो 56 मार्क्स का है. भले अपन को 40 मार्क का पेपर दिख रहा है कि 40 में से मुझे मार्क लाने, लेकिन विद ऑप्शन पेपर रहता है 56 मार्क्स का. और अगर मैं मैथमेटिक्स 2 के बारे में बात करूं तो मैथमेटिक्स 2 का भी पेपर 56 मार्क्स का रहने वाला है. मतलब टोटल 112 में से हमें पेपर लिखना है. भले दिखने में दिख रहा हो कि 80 में से 80 लाने गाइस, लेकिन 80 में से 80 मतलब 100% आपकी वहां पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. मैं क्या बोल रहा हूं, विद ऑप्शन कितने मार्क का पेपर है? 112 मार्क का पेपर है. तो 112 में से 46 मार्क्स आराम से आ जाएंगे बिना मेहनत किए. हाँ ऑब्वियसली मेहनत ना करना मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ूंगा और चला जाऊंगा, वैसा इंटेंशन नहीं है. बहुत मतलब हम स्मार्ट वे से ये 46 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं. कैसे? मैं आपको यहां पे बोलना चाहता हूं गाइस बहुत सिंपल तरीके से कि अगर ये 46 मार्क्स हमें यहां पे लाने हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहां पे ध्यान में रखनी पड़ेंगी. कौन सी? मैथमेटिक्स 1 में 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान है. हर एक बच्चे को वो चैप्टर करने हैं, मतलब करने ही हैं. अभी वो चैप्टर कौन से? सबसे पहला मैथमेटिक्स 1 का सबका लाडला प्यारा दुलारा टॉपिक, दुल्हारा टॉपिक, करेक्ट कौन सा है भाई? वो है मैथमेटिकल लॉजिक. मतलब जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसको मैथ्स का एम भी नहीं मालूम है, वो भी बच्चा ये टॉपिक प्रिपेयर कर ही लेता है. तो मैं आपको बोलना चाहूंगा गाइस कि मैथमेटिकल लॉजिक का विथ ऑप्शन जो वेटेज है वो 8 मार्क का है. तो 8 में से 8 मार्क अपन को वहां पे कुछ भी करके लाने, मतलब लाने हैं. तो मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क का प्रिपेयर करना है. दूसरा चैप्टर अगर हम मैथमेटिक्स 1 के बारे में बात करेंगे तो वो है मैट्रिक्स. अभी मैट्रिक्स का वेटेज कितना है? मैट्रिक्स का वेटेज है अराउंड 6 मार्क्स का. तो आप देख सकते हो मैट्रिक्स में एग्जैक्टली आपको इस साल के लिए क्या पढ़ना है ये मैं बताने जा रहा हूं गाइस. मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में भी मैंने आपको बोला है कि क्या पढ़ना है. आप देख सकते हो ट्रुथ टेबल पढ़ने, मतलब टोटोलॉजी. अपन बोलते हैं ना कि स्टेटमेंट पैटर्न कौन सा है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी, वो वाले सवाल आपको इस साल प्रिपेयर करने हैं गाइस. एचएससी 2026 के बारे में बात कर रहा हूं गाइस. तो यहां पे आप देख लो ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं. एक बार ट्रुथ टेबल प्रिपेयर कर लिया तो लॉजिकल इक्विवेलेंस आपको ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा. उसके बाद आपको इस साल के लिए कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव वाले सवाल पढ़ने हैं. सबसे इंपॉर्टेंटली स्विचिंग सर्किट, जिसमें थोड़े बहुत लॉज भी यूज होते हैं. तो ये 3 चीजें तो आपको मैथमेटिकल लॉजिक में करनी है, मतलब करनी है. पूरा चैप्टर करना है वैसे, बट ये 3 चीजें करनी है, गारंटीड इसके ऊपर सवाल आएगा. उसके बाद अगर मैं मैट्रिक्स के बारे में बात करूं तो मैट्रिक्स में इनवर्स फाइंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एडजॉइंट मेथड अच्छे से प्रिपेयर कर लो. एडजॉइंट मेथड प्रिपेयर किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लो. और जो बच्चा एडजॉइंट मेथड प्रिपेयर कर लेता है उसको ऑटोमेटिकली इन्वर्जन मेथड आ ही जाता है. जो बच्चा रो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिपेयर करता है उसको रिडक्शन मेथड ऑटोमेटिकली आ ही जाता है. तो आपको यहां पे इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है एंड वर्ड प्रॉब्लम इस साल के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं. मतलब कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल, 4 पेन वगैरह वगैरह वैसे वाले जो एग्जांपल्स है ना टेक्स्ट बुक में, वो आपको इस साल प्रिपेयर करने हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स तो मैट्रिक्स भी अपना बहुत आसानी से हो जाएगा. 6 मार्क का मैट्रिक्स है. और सबसे ज्यादा अब भी मैंने आपको ये टॉपिक सिखाया गाइस, बस 10 न्यूमेरिकल में अपन ने वो टॉपिक फोड़ दिया था. मैंने आपको बोला था कि टेक्स्ट बुक में थोड़े सॉल्ड एग्जांपल है, वो भी जरूर प्रिपेयर कर लेना. एलपीपी का वेटेज है 4 मार्क का. तो एलपीपी करना है, मतलब करना है गारंटीड. इस साल आपको उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा. मतलब प्रॉफिट वाला सवाल आएगा. प्रॉफिट मतलब कौन सा? जनरली आप कोई बिजनेस कर रहे हो, एक मशीन है, मतलब बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ट्राईसाइकिल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो वाला सवाल. या फिर डाइट का सवाल कि मिनिमम इतने कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, इतना फैट चाहिए. तो वर्ड प्रॉब्लम इस साल के लिए आप एलपीपी का जरूर प्रिपेयर करना. तो अगर आप एलपीपी में देखोगे, करेक्ट 4 मार्क का वेटेज है, तो ये 8 और 6 14 और ये 4 18, मतलब बस 3 टॉपिक भी हम प्रिपेयर करते हैं आउट ऑफ 7. क्योंकि मैथमेटिक्स 1 में अपन को कितने टॉपिक है? 7 टॉपिक है, हाँ या नहीं? तो अगर आप यहां
पे देखोगे बस 3 टॉपिक अपन को 18 मार्क यहां पे देने वाला है। तो मेक श्योर ये तीनों टॉपिक अपन 100% पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी यहां पे मैं आपको स्टेप 2 जो बताने जा रहा हूं गाइस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरे मैथमेटिक्स से डर लगता है तो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बस यहां पे थियरम्स प्रिपेयर कर लो, क्योंकि थियरम्स का अगर मैं ओवरऑल वेटेज देखूंगा पूरे मतलब अपने मैथमेटिक्स के पेपर में 12 से 16 मार्क के थियरम अपन को 100% पेपर में आएंगे, हर साल आएंगे। 12 से लेके 16 मार्क तक हमें थियरम्स दिखेंगे, मतलब दिखेंगे। मैंने क्या बोला सबको समझ में आया? तो आप देख सकते हो गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ थ्योरम्स है, नैपियर्स एनालॉजी, फिर कोसाइन रूल प्रूव करो, करेक्ट साइन रूल प्रूव करो, वगैरह वगैरह। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्योरम प्रिपेयर करने हैं। बाकी चैप्टर नहीं आता, 1 मिनट के लिए भूल जाओ, थ्योरम्स प्रिपेयर कर लो। अगर मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करूंगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगल बिटवीन टू लाइंस का थ्योरम है, करेक्ट। फिर उसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन प्रूव करो, वो वाला थ्योरम है। x² - ab ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो दो पेयर ऑफ लाइंस दिखाता है जो ओरिजिन में से जाता है, वो वाला थ्योरम है, प्रिपेयर कर लो। और वेक्टर्स में भाई, वेक्टर्स में भी कुछ थ्योरम्स है, वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मतलब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कैसे आया, करेक्ट, अपने ट्रायंगल में। फिर उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। फिर उसके बाद अपना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये जो गिने चुने थ्योरम्स है ना गाइस, आपको वेक्टर्स में से प्रिपेयर करने हैं। बाकी चैप्टर को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, बस थ्योरम प्रिपेयर करने हैं। डिफरेंशिएशन से डर लगता है सर, नहीं होता मुझसे डिफरेंशिएशन, करेक्ट। वो फॉर्मूले देख के चक्कर आने लगता है क्योंकि मैंने आज तक प्रिपेयर ही नहीं किया। जो बच्चा इस माइंडसेट के साथ आया है, मैं उसको बोलना चाहता हूं भाई टेंशन तू भी ना ले, क्योंकि डिफरेंशिएशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये नाम जितने बड़े बड़े दिख रहे हैं ना गाइस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन से एक थ्योरम 4 मार्क का आपको बोर्ड में जरूर दिखेगा। आप हर साल का प्रीवियस ईयर का पेपर चेक करके देखो, डिफरेंशिएशन का 4 मार्क का थ्योरम प्रिपेयर करना है। 3 थ्योरम है पूरे चैप्टर में, तो उतना नहीं कर सकते क्या रे आपण? जरा खुद के दिल से पूछा, स्वतःच्या मनाला विचारा की पूर्ण चॅप्टर ऑप्शनला टाकला, पूर्ण चॅप्टर मध्ये थ्योरम 3 ते 4 आहेत आणि ते सुद्धा प्रिपेयर करायचं नाही म्हणल्यास मग भावा मी नाही, दुनियामधली कुठलीच ताकद आपल्याला वाचू शकणार नाही, करेक्ट। सो डिफरेंशिएशन के 4 मार्क के थ्योरम हमें मतलब गारंटीड करने हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता, छोड़ दो, उसमें कुछ थ्योरम्स है। अभी इस चैप्टर में थ्योरम ज्यादा है। u इंटू वी रूल है, e⁻x इंटू ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, वो थ्योरम है। बहुत सारे थ्योरम्स आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे, करेक्ट। तो आपको एटलीस्ट थ्योरम प्रिपेयर करने हैं। मैं बोलता हूं गिन चुन के अगर अपन टोटल देखेंगे तो 10 से 12 थ्योरम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको मिल जाएंगे, तो वो सारे प्रिपेयर करने। एक प्रिपेयर किया दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है, एक प्रिपेयर किया दूसरा ऑटोमेटिकली आता है अगर फॉर्मूले वाले थ्योरम्स है तो। u इंटू वी आपको वहां पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब मैं पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी कौन सा अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो आपको 100% प्रिपेयर करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी गिने चुने अगर 3 से 4 थ्योरम है वो आपको प्रिपेयर करने हैं, तो 4 4 4 ये 12 मार्क इधर ही हो जाएंगे। और ऊपर में से कोई एक थ्योरम आता है, ऐसे पकड़ के चलो, तो 12 से 16 मार्क के थ्योरम बस एग्जाम में हमें हर साल दिख रहे गाइस। फिर भी आप टेंशन ले रहे हो, फिर भी आप कंफ्यूज हो कि सर आउट ऑफ मार्क क्यों नहीं आ रहे। देखो कम से कम मेहनत में हमने वहां पे पहले 3 चैप्टर पढ़ लिए, 18 मार्क हो गए, और थ्योरम प्रिपेयर कर ले 12 से 16 मार्क इधर हो गए, राइट। उसके आगे क्या करना है अभी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथमेटिक्स 2 के बारे में बात करोगे, चलो मैंने डिफरेंशिएशन छोड़ दिया, मैंने इंटीग्रेशन छोड़ दिया, मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ दिया, बस वहां पे थ्योरम्स प्रिपेयर कर ले। लेकिन मैथमेटिक्स 2 में 8 चैप्टर्स है, उस 8 में से 2 चैप्टर ऐसे है गाइस जो बहुत ही ज्यादा आसान है। अभी वो टॉपिक कौन से गाइस, तो आप देख सकते हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस बिलीव मी, अगर आप मेरे ये 2 वन शॉट भी प्रिपेयर करते हो, ये वन शॉट आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अपना क्लास 12 का प्लेलिस्ट है प्रॉपर्ली बना हुआ, तो आपको ये 2-2 घंटे के लेक्चर देखने हैं। इससे पहले वाले साल में मैंने ये दोनों लेक्चर्स लाइव लिए थे HSC 2025 बैच के लिए, आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो ये दोनों वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट वाले, और पिछले साल के 2 वीडियोस अगर लाइव करते हो, वो नहीं किया तो भी चलेगा, बट ये दोनों भी अगर आप प्रिपेयर करते हो तो भाई 6 मार्क आपको गारंटीड मिलेंगे 8 में से। मतलब टोटल अपन तो कितने 8 टॉपिक है भाई, 8 में से 2 ही चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा हूं। 3 मार्क इसके, 3 मार्क इसके, भाई 6 मार्क हो गए। मतलब यहां पे बहुत ही आसान तरीके से हमने 6 मार्क यहां पे अचीव कर लिए। गाइस बिलीव मी, ये 2 चैप्टर्स ऐसे है ना कि अगर अपन 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे को भी सिखाने जाए ना, तब भी वो आसानी से कर लेगा। हाँ बिलीव मी, तब भी वो आसानी से कर लेगा, बस उसको थोड़ा बहुत बेसिक्स मालूम होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो तो ये 6 मार्क भी हो गए। अभी जो बचे चैप्टर्स है गाइस, करेक्ट, उसके बारे में सर आप बताओ, ऐसा नहीं बोला, करेक्ट, बताओ जरा सर उसके बारे में बताओ। चलो भाई उसके बारे में बता देता हूं। तो अगर आप देखोगे गाइस, अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बात करोगे तो वहां पे आपको टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशन के सवाल करने हैं, उसके बाद रोल्स थ्योरम का सवाल करना है एंड मैक्सिमा मिनिमा। बस इतना भी करोगे ना, तब भी आपकी एओडी की नैया पार हो जाएगी भाई। मैं इसी साल के लिए बात कर रहा हूं गाइस, HSC 2026 के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर साल आपको ये दिखेगा, मतलब दिखेगा। तो मेक श्योर आप एटलीस्ट ये 3 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर इसके ऊपर जाके अगर आप अप्रोक्सीमेशन करते हो तो भाई चेरी ऑन द केक, बट मैं बोलूंगा कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, रोल्स थ्योरम एंड मैक्सिमा मिनिमा कर लो, बस एओडी बहुत हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे देखो ऑर्डर एंड डिग्री कैलकुलेट करो, ये तो बहुत सिंपल सवाल होते हैं, तो एटलीस्ट वो प्रिपेयर कर लो। एंड होमोजेनियस लीनियर, मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ऐसे लीनियर डिफरेंशियल है हमारे पास गाइस, ऐसे 3 टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर कुछ भी नहीं, एटलीस्ट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रिपेयर कर लो। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होता है, हमें वहां पे बस एक सब्स्टिट्यूशन करना होता है, y इज इक्वल टू vx, करेक्ट, जहां पे आपको हर एक वेरिएबल की पावर सेम दिखेगी। तो आपको यहां पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से और 100% जरूर पढ़ना है।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात करूं, चलो सर थोड़ा वो भी बताओ कि इस चैप्टर में से एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि यहां पे चेक करो, एक सर्कल है, सर्कल को लाइन ने इंटरसेक्ट कर लिया तो उसका एरिया, दो पैराबोलाज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसके बीच का एरिया, एंड यहां पे देख सकते हो सर्कल एंड पैराबोला, ये भी अगर आप प्रिपेयर करते हो, एक सर्कल है और उसको पैराबोला ने इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या एरिया आ सकता है, कैलकुलेट करके बताओ। बस ये तीन चीज भी आप कर लोगे ना, तब भी आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा गाइस। क्या बोला मैंने, सर्कल को लाइन ने कट कर दिया, दो पैराबोलाज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो गए, एंड सर्कल ने पैराबोला को यहां पे इंटरसेक्ट कर दिया, बस आप ये भी करोगे तब भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा गाइस। करेक्ट। मैं वर्स्ट केस में बता रहा हूं गाइस कि एटलीस्ट इन चैप्टर में से आपको ये तो प्रिपेयर करना है। लाइन एंड प्लेन के बारे में बात करूंगा तो भाई विद ऑप्शन 10 मार्क का वेटेज है उसका। लाइन एंड प्लेन बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है गाइस, मैंने वन शॉट यहां पे रिकॉर्ड करके रखा है आपके लिए, 5 घंटे का वन शॉट है, लेकिन अगर आप उतना प्रिपेयर कर देना उसके बाहर का एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। अभी आप विश्वास रखते हो या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट मैं आपको यहां पे छाती खोल के, छाती ठोक के बोल सकता हूं कि गाइस वो अगर लाइन एंड प्लेन आप अच्छे से कर सकते हो, जो मैंने वन शॉट अपने चैनल के ऊपर डाला है, तो आपको उसके बाहर का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी वर्स्ट के सिनेरियो में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन या फिर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट, वो 4 मार्क का सवाल हर साल आपको बोर्ड्स के एग्जाम में दिखेगा। पिछले साल पूछा नहीं गया था, इसलिए इस साल उसको पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, तो आप मेक श्योर करना डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट वो वाला सवाल कर लेना। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, मतलब प्लेन भी छोड़ दो, बस लाइन प्रिपेयर कर लो कि दो स्क्यू लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, वो वाला सवाल कर लो गाइस, आपकी लाइन की भी नैया पार हो जाएगी। तो जो मैंने आपको यहां पे बोला है इसमें से आप थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर करते हो गाइस, तो 8 से 10 मार्क आपके किधर नहीं गए। इस चैप्टर का थोड़ा पार्ट, 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 इतना भी करते हो तब भी आपको 8 से 10 मार्क गारंटीड मिलेंगे गाइस, गारंटीड बोल रहा हूं मैं। मतलब इसका कंक्लूजन क्या हुआ गाइस, देखो लॉजिक मैट्रिक्स एलपीपी प्रिपेयर कर ले, 18 गारंटीड मार्क्स वहां पे आएंगे, क्योंकि वो तो अपन 100% करने वाले हैं। थ्योरम्स हमने प्रिपेयर किए, 12 से 16 मार्क्स थ्योरम के ही हो गए। उसके बाद बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 100% प्रिपेयर करने हैं, तो उसके 6 मार्क हो गए। मतलब यहां पे अपन जो मैंने अभी आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए स्टेप 4 में, आप इतना भी करते हो तब भी आपको 46 से लेके 50 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे गाइस। यस गाइज, बिलीव मी, थोड़ा सा दिखने में बहुत ज्यादा टफ लगता है मैथमेटिक्स, लेकिन जब आप एक्चुअल रियलिटी चेक करते हो ना, मैथमेटिक्स जैसा आसान सब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर आप ये फॉलो करते हो जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है गाइज, तो आपको आज से भी प्रिपरेशन आप करते हो तब भी आपको यहां पे 46 से 50 मार्क्स लाने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती गाइज। यस गाइज, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मेरा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यहां पे मैथमेटिक्स में स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान है गाइज, बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। ये 2 महीने हम दिल लगा के यहां पे प्रैक्टिस करेंगे, आपके साथ मैं हूं यहां पे, हम एमएससी सीईटी का भी थोड़ा बहुत यहां पे जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओनली आई वांट इज सिंसियरिटी फ्रॉम योर साइड गाइज। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए बोले हैं वो क्वेश्चंस आप होमवर्क कर लो, टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ जाओ और वो होमवर्क आप वहां पे शेयर कर सकते हो गाइज। बस थोड़ा टाइम बचा है अपने पास, उस टाइम को अगर आप अच्छे तरीके से यहां पे खेल जाते हो ना गाइज, तो बिलीव मी, आपको यहां पे अच्छे मार्क लाने से, अच्छा कॉलेज मिलने से, अच्छे परसेंटाइल, अच्छा रैंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओनली द इंटेंशन शुड बी प्योर गाइज। मैं आपको बस एक चीज यहां पे बोलना चाहता हूं कि मैंने बहुत बार आपके साथ ये चीज शेयर की है, इंटेंशन बहुत मैटर करते गाइज। कि रास्ते पे से आप जा रहे हो, वहां पे कोई डाकू आया, आपका गला काट दिया, करेक्ट, उसने गला काटने का काम किया है, लेकिन अगर आप बीमार हो, वहां पे गले पे कुछ आपको प्रॉब्लम है, डॉक्टर आएगा गला काटने के लिए, बोलेगा भाई प्रॉब्लम है, क्योर करना है, तो वहां दोनों भी, मतलब एक डाकू और एक डॉक्टर दोनों भी वहां पे गला काटने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो डाकू है उसको आपको वहां पे मारने का इंटेंशन है, और जो डॉक्टर है वहां पे उसको आपका गला काट के ठीक करने का यहां पे इंटेंशन है। मतलब दोनों काम सेम कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन यहां पे अलग अलग है गाइज। इसलिए मैं आपको यहां पे बोलना चाहता हूं कि हम जो यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं उसके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छा यहां पे स्कोर करना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बस ये ध्यान में रखना है कि भाई जितना मैंने बोला है बस उतना करो, वो ट्रस्ट दिखाओ अपने टीचर के ऊपर, आपके यहां पे मेंटोर के ऊपर, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इंटेंशन बहुत मैटर करते हैं गाइस, ठीक है। चलो, तो जाते जाते बस एक रिमाइंडर आपको देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर एग्जाम ऑनलाइन लाओ, एग्जाम ऑनलाइन लाओ, तो एमवीसैट ऑनलाइन आ गया है, लेकिन 28 अक्टूबर तक नहीं, अभी ये एग्जाम आप 2 नवंबर तक भी दे सकते हो। अगर आपको किस रीजंस की वजह से आप ये एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो मैसेज कर रहे थे, इसलिए मैं आपको यहां पे बोलना चाहता हूं गाइज कि एमवीसैट अभी आप 2 नवंबर तक भी दे सकते हो। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज एमवीसैट को रजिस्टर करो, फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम है, घर पे बैठ के एग्जाम दे सकते हो। तो एग्जाम देने में क्या प्रॉब्लम है भाई, बहुत सिंपल सिलेबस है, ट्राई कर लेना। यहां पे अगर कम मार्क्स आए तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं गाइज, नेगेटिव मार्किंग यहां पे जेईई की तरह है, तो जरा संभाल के उसको आप एग्जाम देने का कोशिश करना। तो बस ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं।
आईफोन मिलेगा, आईपैड मिलेगा, सिंगापुर ट्रिप मिलेगा अगर अच्छा रैंक लाते हो तो। और अगर यहां पे आप एग्जाम के लिए अपेयर करते हो तो भाई साहब एमएससी सीईटी का पीवाईक्यू का बुकलेट आपको मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप ये एग्जाम 2 नवंबर तक जरूर दे देना। ठीक है गाइज, तो आई होप कि मैंने यहां पे बहुत सिंपल प्लान आपके साथ शेयर किया है और आप इस प्लान के अकॉर्डिंगली जरूर मेहनत करना शुरू करोगे। पूरे टेंशन को साइड में रखो, बस मेरे साथ जुड़ जाओ गाइज। मैं यहां पे बस भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो मुझे इतनी शक्ति दे, वो मुझे इतनी एनर्जी दे कि मैं आपके सामने बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाके आपको यहां पे अच्छे मार्क्स स्कोर करने का यहां पे बस एक छोटा सा प्रयास कर सकूं गाइज। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू ऑल in the next session.